अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बैट का सिंबल है उस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट दिन का आगाज हो चुका है। एक समाअत तो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जारी है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो पीटीआई की दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो बैरिस्टर गोहर हैं, चेयरमैन पीटीआई हैं, उनको भी पहचानने से इनकार किया है। बड़ा अहम तरीन डेवलपमेंट थी। वसीम मलिक, सबसे पहले तो बताएं कि आज क्या हुआ, पीटीआई की जो दरख्वास्त थी बल्ले के निशान की, उस हवाले से कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर क्या होता रहा? सबसे पहले तो देखिए केस की तफ़सीलात की जानिब आ जाते हैं, मगर मेरी नज़र में मुमकिन है आपके नाज़रीन और आप इख्तिलाफ़ करें मेरी इस बात से। मगर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ है उसने जो इस मामले पर बल्ले के इस निशान के मामले पर इस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया था, ये टोटली एक अननेसेसरी एक्सरसाइज़ थी और फिर उसी अननेसेसरी एक्सरसाइज़ की बुनियाद पर आज हुँ। वो दरख्वास्त वापस लेना पड़ी। मामला यहाँ से शुरू होता है कि आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, इलेक्शन कमीशन ने उसका एक फैसला सुनाया और कहा कि दोबारा इंतखाबात करवाएँ 7 रोज़ के अंदर। हाँ। फिर दोबारा इंतखाबात हुए, बैरिस्टर गोहर चेयरमैन बने, फिर उसको चैलेंज किया गया अकबर एस बाबर की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बिल्कुल। मुख्तलिफ दरख्वास्त गुज़ार और भी थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया कि बल्ले का निशान वापस ले लिया, इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया, जिसके फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट गई। एक जज ने बैठ के पहले दिन समाअत की, दोनों पार्टियों को सुना और एक अबूरी हुक्मनामा दिया और कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर्टिफिकेट जारी करे यानी बल्ले का निशान वापस दे। हाँ। उसके बाद होता यूँ है कि सर्दियों की छुट्टियाँ आ जाती हैं पेशावर हाई कोर्ट में और फिर कल यानी जो कल की तारीख समाअत हुई है, तब तक तारीख डली कि जो इस पे हतमी फैसला है वो पेशावर हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच करेगा। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस अबूरी हुक्मनामे के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से फिर रजू किया। ठीक और है। सरप्राइजिंगली जहाँ पहले अबूरी हुक्मनामा पीटीआई के हक में आया था, वो फिर एक और अबूरी हुक्मनामा इलेक्शन कमीशन के हक इलेक्शन कमीशन के हक में और हक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया। खिलाफ। उस फैसले के खिलाफ, उस अबूरी हुक्मनामे के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया, उसको एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त के ज़रिए हुँ। चैलेंज किया गया। अब होता क्या है, 2 रोज़ कबल हुँ। हामिद खान साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आते हैं। रजिस्ट्रार से मुलाकात होती है, काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब से बात करते हैं, जिन पर उन कहते हैं कि हम हमारा केस आज ही लगा दिया हाँ। जाए। लेकिन उस दिन मुख़्तलिफ़ और भी केसेज़ होते हैं, तो काज़ी साहब कहते हैं कि 10 को यानी आज की तारीख आज को इस की केस की तारीख को। समाअत रखी जाएगी। हाँ। आज उस केस की समाअत होती है। बैरिस्टर गौहर साहब रोस्टम पर आते हैं, हामिद खान साहब साथ बैठे होते हैं। वो कहते हैं बैरिस्टर गौहर साहब कि जी हम दरख़्वास्त वापस लेना चाहते हैं, हुँ। जिस पर काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब अपने उन एक स्टाइल से कि जी आप कौन हैं? इस पे भी बाद में बात करते हैं कि ये आप कौन है की कहानी क्या है और इस अच्छा। पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को क्या कहना चाहिए था हाँ। या दीगर केसेज़ में उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है, कंडक्ट कैसा होता है, बिल्कुल। बिलख़ुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेज़ पर कैसा होता है। मगर केस के जो समाअत है उसके ऊपर पहले आ जाते हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि वो दरख़्वास्त गुज़ार के वकील हैं, वो दरख़्वास्त वापस लेना चाहते हैं। साथ हामिद खान साहब बैठे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर काउंसल हैं, तो कानूनी टीम के गालिबन सरबराह भी हैं। हाँ। तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा उनसे मुखातिब हुए कि जी परसों तो आप कह रहे थे कि आप वकील हैं और अच्छा। आज आपने कोई और वकील खड़ा कर दिया है और फिर ये भी कहा उन्होंने कि जी कल को कोई आप आज दरख़्वास्त वापस ले रहे हैं, कल को आप कहें कि जी बैरिस्टर गौहर साहब तो ऑथराइज़्ड ही नहीं थे दरख़्वास्त वापस लेने की बुनियाद हाँ। पे, केस तो आपका है। तो हामिद खान साहब ने कहा कि मैं वकील नहीं हूँ, ये मेरे वकील हैं। जिस पर फिर एक और जुमला भी हुआ, उन्होंने कहा जी कि आप क्यों बोल रहे हैं? यहाँ जब सीनियर मौजूद हैं तो जूनियर को तो नहीं बोलना चाहिए। काज़ी साहब ने कहा काज़ी ये? साहब ने बैरिस्टर गौहर से मुखातिब होके कहा। हाँ। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं थोड़े पुराने ख़्यालात का आदमी हूँ। पुराने वक़्तों में तो ये होता था कि जब सीनियर वकील होता था तो किसी जूनियर वकील की जुर्अत नहीं होती थी बोलने में। बहरहाल वो अब फिर उन्होंने पूछा कि अली ज़फ़र साहब कहाँ हैं? काज़ी फ़ायज़ साहब ने क्या उन्हें तो कोई दरख़्वास्त वापस लेने पे इतराज़ नहीं है? बताया गया कि हाँ। उनका जो वो पेशावर हाई कोर्ट में इस वक़्त मौजूद है। हामिद खान साहब ने ये भी बताया कि हमारा जो केस है वो पेशावर हाई कोर्ट में ही मौजूद है, लिहाज़ा ये दरख़्वास्त वापस ले रहे हैं। तो जिस पर हुँ। दरख़्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर ख़ारिज कर दी गई। खारिज कर दी गई। ज़रूरत थी इस दरख्वास्त की, अगर वापस ही लेनी थी, या पता भी था कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जब ये मामला चल रहा है? देखिए, मैंने शुरू में ही आपको कहा कि ये टोटल अननेसेसरी एक्सरसाइज़ थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से। जिस दिन ये दरख़्वास्त दायर की गई, उसी दिन ही हमें लगा कि बिला वजह की एक दरख़्वास्त दायर की गई है, गैर ज़रूरी मश्क की जा रही है और फिर उस गैर ज़रूरी मश्क के नतीजे में आप चीफ जस्टिस से भी मिले, आप रजिस्ट्रार से भी मिले, आपने कहा कि आज ही मुकदमा लगाया जाए। हाँ। जब था ही अबूरी हुक्मनामा, जब पेशावर हाई कोर्ट से ही अ, एक रिलीफ़ मिलना, चाहे आपके खिलाफ फ़ैसला आए या आपके हक में फ़ैसला आए, फिर आप एक अगली रेमेडी एपलेट जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन है हाँ, पेशावर हाई कोर्ट के बिल्कुल। फैसले के खिलाफ, वहाँ पर आते। लेकिन ये टोटल एक अननेसेसरी एक्सरसाइज़ थी और आज वो वापस ली और इसी बुनियाद पे, इसी तरह की दरखास्तों पर फिर काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब भी रिमार्क्स देते हैं
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुखातिब करके कि आप एक तो शोर भी ज़्यादा डालते हैं, मगर आजकल सबसे ज़्यादा दरख़्वास्तें आपकी आ रही हैं। पीटीआई की आ रही हैं। सबसे ज़्यादा दरख़्वास्तें हम आपकी लगा रहे हैं। फ़ैसले क्या आ रहे हैं उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम सबसे ज़्यादा दरख़्वास्तें ही आपकी लगा रहे हैं। तो बहरहाल ये गैर ज़रूरी एक्सरसाइज़ थी और दूसरा जो आपका सवाल था आपने इंट्रो में भी बताया कि जी उन्होंने पूछा कि बैरिस्टर गौर कौन है? बिल्कुल। तो अब काज़ी साहब को पता है बैरिस्टर गौर साहब कौन है। काज़ी साहब ये भी कहते हैं कि वो टीवी नहीं देखते। हाँ, मुतअद्दिद ऐसी मिसालें भी हैं कि जो टीवी इवन कि सोशल मीडिया एक सिंगल ट्वीट्स बिल्कुल, किसी की व्लॉग वो भी काज़ी साहब को पता बिल्कुल। होते हैं। पूरी-पूरी इनकी टीम होती है, खुद भी देखते हैं। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में अब मामला यही बना कि काज़ी साहब ने पूछा कि आप कौन हैं? मुस्लिम लीग नून का केस होता, किसी और का केस होता तो काज़ी साहब का जो कंडक्ट होता है, गुज़श्ता वीडियो भी मैंने आपके साथ बात की थी बिल्कुल ऐसे कि ही हम है। जब देखते हैं कि वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफ़रेंस है या दीगर कोई केसेज़ हैं या इवन के 17 सितंबर के बाद हाँ, जब काज़ी फ़ाइज़ी साहब ने जब से हल्फ़ लिया है, तब से लेकर आज तक पीडीएम गवर्नमेंट एक गुज़री है, उसके खिलाफ नॉट अ सिंगल ऑब्जर्वेशन पास्ड बाय चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी साहब। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ हुँ, वो बहुत ऑब्जर्वेशन देते रहे हैं, वो आज भी देते हैं। तो इनसे शायद उनका एक माइंडसेट है वो ज़ाहिर होता है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने उनके खिलाफ एक रेफ़रेंस भेजकर उनसे बर्ताव किया, तो वो शायद अ जो उस केस के तनाज़ुर में, उस रेफ़रेंस के तनाज़ुर में उनके अंदर हुँ। कोई वो एक एलिमेंट है, आप उसे कोई भी नाम दे दें वो उस बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रगड़ रहे हैं। मगर अगर आप चीफ जस्टिस हैं, आप मुंसिफ़ आला के ओहदे पर बैठे हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल ज़ेब नहीं देती थी। आप खुद कहते हैं कि बिल्कुल। मैं जी फ़ैसला चेहरे पढ़कर नहीं करता, मैं फ़ैसला आइन और कानून पढ़कर करता हूँ। मगर काज़ी साहब की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो कोर्ट कंडक्ट होता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स को चलाने का, उसमें हमने देखा है कि वो चेहरे देखते हैं, ना कि आइन और कानून। ठीक है, वसीम मलिक बहुत शुक्रिया। आज एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस दरख्वास्त पर समाअत हुई है और ये पीटीआई ने अपनी दरख्वास्त वापस ली है। दूसरी जानिब इस वक़्त पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी पीटीआई का जो बैट का सिंबल है उस पर समाअत जारी है और आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वक़्त बहुत कम रह गया है। 13 तारीख को जो सिंबल हैं वो अलॉट किए जाने हैं तमाम पार्टीज़ को और फिर उसके बाद ये फैसला होना है। लेकिन देखना होगा कि इस मुख्तसर से वक़्त के अंदर पीटीआई को क्या रिलीफ़ मिल सकता है या फिर इस पर मज़ीद क्या अहम तरीन डेवलपमेंट्स होती हैं, जो भी होगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। कोई भी नाम दे दें वो उस बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रगड़ रहे हैं। मगर अगर आप चीफ जस्टिस हैं, आप मुंसिफ़ आला के ओहदे पर बैठे हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल ज़ेब नहीं देती थी। आप खुद कहते हैं कि बिल्कुल। मैं जी फ़ैसला चेहरे पढ़कर नहीं करता, मैं फ़ैसला आइन और कानून पढ़कर करता हूँ। मगर काज़ी साहब की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो कोर्ट कंडक्ट होता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स को चलाने का, उसमें हमने देखा है कि वो चेहरे देखते हैं, ना कि आइन और कानून। ठीक है, वसीम मलिक बहुत शुक्रिया। आज एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस दरख्वास्त पर समाअत हुई है और ये पीटीआई ने अपनी दरख्वास्त वापस ली है। दूसरी जानिब इस वक़्त पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी पीटीआई का जो बैट का सिंबल है उस पर समाअत जारी है और आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वक़्त बहुत कम रह गया है। 13 तारीख को जो सिंबल हैं वो अलॉट किए जाने हैं तमाम पार्टीज़ को और फिर उसके बाद ये फैसला होना है। लेकिन देखना होगा कि इस मुख्तसर से वक़्त के अंदर पीटीआई को क्या रिलीफ़ मिल सकता है या फिर इस पर मज़ीद क्या अहम तरीन डेवलपमेंट्स होती हैं, जो भी होगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।